न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी विचार के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आज आप सीखेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। और ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन कहा जाए तो इंपॉर्टेंट होने के बावजूद ये सबसे आसान चैप्टर है। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब ये आसान चैप्टर कैसे है, तो आपको जब ये चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद कमेंट करके बता के जाना कि आपको अब ये चैप्टर आसान लगता है या नहीं लगता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे भी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप साथ साथ प्रिपेयर करते चले। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये नाम क्यों बनाया गया है, इसके बारे में समझने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि जो बिजनेस होता है वो अपने पास कैश बुक प्रिपेयर करता है। कैश बुक बोले तो जहाँ पे आप कैश बुक चैप्टर में जिन्होंने नहीं पढ़ी है देख लेना, फिर बता दूं एक बार, एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपको अकाउंट से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि अकाउंट आपके समझ में नहीं आती, तो आप जिस चैनल पे आज आ चुके हैं वीडियो देखने, आज के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप 60+ की प्रिपरेशन करें। जिनको लगता था वो कभी पास भी नहीं हो पाएंगे, जो बच्चे को लगता था 80% मार्क्स ले आऊंगा, मतलब 80% मेरे अकाउंट्स में आ जाएंगे, बच्चों 100 मार्क्स की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो। मैं हूं, सब करा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो आती रहेंगी और अपने चैप्टर पे चैप्टर करते चले जाना। जो आपको चैप्टर पढ़ना है, जिस स्पेशल क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, उसको कमेंट में करके बता दिया करना, काम चल जाएगा। चलिए, तो बिजनेसमैन बनाता है अपने पास कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। अब जो कैश बुक हम अपने यहां प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वही काम हमारे लिए कौन कर रहा होता है, बैंक अपने यहां कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होता है वो बैंक में अकाउंट खुला के रखता है, जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो हम अब एक अकाउंट ओपन कराते हैं, करंट अकाउंट, जो कि बैंक में होता है। अब जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने करंट अकाउंट में करते हैं, पैसा निकालना डालना, वही सेम काम बैंक हमारे लिए भी करता है, अकाउंट में पैसे का डालना और निकालना। ओके। अब होता क्या है, जब महीने का लास्ट होता है, मैं अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच कराने के लिए बैंक के पास जाता हूं, तो बैंक से स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं अपने करंट अकाउंट की। अब जो ट्रांजैक्शन मैंने अपनी कैश बुक में लिखी थी, वही ट्रांजैक्शन बैंक ने हमारी पासबुक में लिखी थी। अब मैं दोनों को मैच कराता हूं, तो बच्चों में पाता हूं कि कैश बुक का अमाउंट 10,000 होना चाहिए, लेकिन पासबुक में अमाउंट 8,000 रुपीज निकल कर आ रहा है। मैंने है 10,000 रुपए होना चाहिए, 8,000 रुपए निकल कर आ रहा है। ये 2,000 रुपए का डिफरेंस कहां से आ गया? तो अब मुझे क्या करना है, बैंक वालों से पूछा तो बैंक वाले कहते सर आप मैच कर लो, आपके पास पूरी ट्रांजैक्शन है, हमने जो लिखी है देख लो, आपने लिखी हुई है नहीं लिखी। मैंने कहा अच्छा हाँ यार, सही बोल रहे हो। मतलब अब मुझे वो रीजन फाइंड करना है कि किस कारण की वजह से मेरी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया है। और जब मैं इन कारणों को ढूंढने निकलता हूं, तो उन कारणों में मैं पाता हूं कि पहला रीजन हो सकता है टाइम डिफरेंस। ऐसी ट्रांजैक्शन जो मैंने लिख ली लेकिन मेरे बैंक ने नहीं लिखी, उस ट्रांजैक्शन को मुझे क्या करना होगा, अपने पास सही करना होगा। जो भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो बैंक ने लिख दी है और मैंने नहीं लिखी, टाइम डिफरेंस आने की वजह से, उनको मुझे क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। या ऐसी ट्रांजैक्शन जो मैं भी लिख चुका, बैंक भी लिख रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंस है, मैं कभी और लिख रहा हूं किसी टाइम, बैंक कभी और लिख रहा है। जैसे मैंने कोई चेक इशू किया, अब 30 अप्रैल को मैंने कोई चेक इशू किया, अप्रैल मंथ चल रहा है, 30 अप्रैल लास्ट डे, मैंने किसी को चेक इशू कर दिया। अब जिसको मैं चेक दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो उस दिन भी चेक लेके बैंक में पहुंच जाता है तो भी 2 दिन बाद ही पेमेंट मिलेगी, तो बैंक तो उस ट्रांजैक्शन को मई में रिकॉर्ड करेगा और मैंने ट्रांजैक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड कर ली। जब मैं मैच करूंगा तो मेरी अप्रैल की ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में लिखी हुई है, वो अप्रैल में पासबुक में लिखी नहीं, क्योंकि बैंक के पास पहुंची नहीं। तो मुझे बताओ, टाइम डिफरेंस आने की वजह से क्या बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है कैश बुक पासबुक? आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। और अगर ये डिफरेंस आ सकता है तो इसी डिफरेंस को मैं क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा। दूसरा हो जाता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, अब ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर लेता है और मैं रिकॉर्ड नहीं करता, तो भी डिफरेंस आना है। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती होंगी जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और हमने नहीं करी? जैसे बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्ज लगा दिया, बैंक ने कुछ चार्जेस निकाल दिए, या बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा कर दिया, या बैंक ने हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, या किसी डायरेक्ट कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। मैंने कहा पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है जो बैंक ने लिख रखी है। अब मुझे कब पता चलेगी? जब मैं बैलेंस को मैच कराऊंगा। अब जब मैंने बैलेंस को मैच कराया, मुझे पता चला अरे यार ये तो बैंक ने लिख रखा है, मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने लिख दी मैंने नहीं लिखी, इसका मतलब दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आना लाजमी है, हो सकता है। और तीसरा हो जाता है एरर, अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, हमने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड की लेकिन अमाउंट गलत लिख दिए, हमने ट्रांजैक्शन तो लिखी लेकिन डेबिट को क्रेडिट कर दिया, हमने अमाउंट तो लिखा ज्यादा लिख दिया, उस सिचुएशन में भी हम दोनों के बैलेंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे तो इतने सारे रीजन हैं जिनकी वजह से कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इन डिफरेंसेस को फाइंड कर लिया है तो रेक्टिफाई करूंगा, रिकंसाइल करूंगा। और बच्चों यही कैशबुक पासबुक के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आते हैं, इन डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए
क्या बनाई जाती है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बना दी जाती है, जिसको शॉर्ट में BRS बोला जाता है 11th क्लास में। चलिए आप ध्यान रखना, कैश बुक को हम बनाते हैं, हम का मतलब बिजनेसमैन के, यहां पे अकाउंटेंट बनाता है, पासबुक को कौन प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर करता है। वेरी गुड। अब आपको ये समझना होगा बैलेंसेस वर्ड लिखा है, मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर जाऊंगा अभी, तो आपको मेरी राइटिंग पे ध्यान देना है, जो मेरे पेन से लिखी जा रही होंगी बातें उन पे ध्यान देना है। क्या कि कैश बुक के अपने बैलेंसेस होते हैं, पासबुक के अपने बैलेंसेस होते हैं। अब ध्यान से देखना, कैश बुक के दो बैलेंस हो सकते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। उसी तरीके से पासबुक का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। दोनों के अपने अपने बैलेंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोले तो फेवरेबल बैलेंस, बच्चों फेवरेबल बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा, फेवरेबल। मतलब कैश मेरी एसेट होती है, और एसेट मतलब कैश बुक बोले तो हमारी कैश या बैंक हमारी एसेट है, और एसेट में अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव अमाउंट है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मिला करेगा, मैं उसको अपना फेवरेबल बैलेंस बोला करूंगा। इसी के उलट अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हुआ करेगा, तो मैं इसको अपना कौन सा बैलेंस बोला करूंगा, फेवरेबल बैलेंस बोला करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं अपनी कैश बुक में डेबिट साइड लिखता हूं, वही बैंक मेरे लिए अपनी पासबुक में क्रेडिट साइड लिखता है। आपके पास जब आप अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो, तो आपके अकाउंट से एक मैसेज आता है आपके नंबर पे बैंक की तरफ से, कहते हैं योर अकाउंट क्रेडिटेड बाय ₹10,000 फलाना फलाना डेट पे इतने रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, तो क्रेडिट वाला बैलेंस भेजता है। क्यों? आपका जो पैसा होता है अगर वो बैंक के पास रखा जाता है, तो बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी होती है, और जब जब आप बैंक के ऊपर पैसा देते चले जाते हो, आप बैंक के ऊपर वो लाइबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है। आपके लिए वो आपका पैसा एसेट तो डेबिट, आपका पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी, तो बैंक क्या करता है, उसको क्रेडिट करके रखता है लाइबिलिटी मान के। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, और अपोजिट। अब फेवरेबल नहीं है तो दूसरा, अगर ये क्रेडिट बैलेंस हुआ तो बच्चों ये अनफेवरेबल हो जाएगा, और अनफेवरेबल हो जाएगा मतलब ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हैं तो आपका माइनस में चला गया होगा। और अगर पासबुक में यही बैलेंस कहां लिखा हुआ होगा, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट, तो पासबुक का ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अनफेवरेबल बोले या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोले। तो अगर आपको ये बैलेंसेस ध्यान रहे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है कि ये बैलेंस था, और आपका डिफरेंस मैच, आपका जो बैलेंस है वो डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि पासबुक के बैलेंस से मैच ही नहीं हो रहा, तो आप ये समझ जाओगे अच्छा कैश बुक का डेबिट हमको सिखा रहा है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो मेरा आंसर कौन सा निकल कर आएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहां का फेवरेबल तो वहां का वही फेवरेबल होगा, ये दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे होंगे। तो अगर मुझे ये बैलेंस दिया है तो मैं कौन सा बैलेंस फाइंड करने निकलूंगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर मुझे इन्होंने क्रेडिट बैलेंस दे दिया कैश बुक का, अच्छा फिर से सिखा रहा है डेबिट बैलेंस, तो मुझे इसका डेबिट बैलेंस फाइंड करना होगा। तो बस ध्यान रखना है, कैश बुक का डेबिट पासबुक का क्रेडिट निकल जाया करेगा, कैश बुक का क्रेडिट पासबुक का डेबिट निकल जाया करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसा मंत्र सिखाने जा रहा हूं, एक ऐसा डायलॉग सिखाने जा रहा हूं, अगर वो डायलॉग याद कर लिया तो बीआरएस में कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी। याद कर लो, सल्लू भाई की एक मूवी है, उसका एक डायलॉग, जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूंगा, जो जीजाजी कहेंगे वही मैं करूंगा। तो यहां पे यही डायलॉग अप्लाई कर देंगे, क्या कि कैशबुक और पासबुक, तो कैशबुक कहती है पासबुक से कि पासबुक जो आप करोगी वही हम करेंगे। कैशबुक कह रही है पासबुक से जो आप करोगी वही हम करेंगे। अगर आपने अपने पास कोई चीज लिखी तो उसे हम लिखेंगे, अगर हमने कोई चीज लिखी और आपने नहीं लिख रखी तो हम भी उस चीज को अपने पास से हटा देंगे, क्योंकि जो तुम करोगी वही हम करेंगे, जो जीजा जी कहेंगे वही हम करेंगे। वो वाली बात हो गई ना, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा, मतलब जो पासबुक कहेगी वही हम करेंगे, या ये कहते हैं जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे। ये डायलॉग याद कर लो, ये एक मूल मंत्र याद कर लो। एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारे पास कैशबुक का बैलेंस लिखा हुआ है 10,000, ये शुरुआत में कहते हैं तुम्हारा डेबिट बैलेंस कैशबुक का ये था, तो बेटा मुझे बैलेंस जो था पासबुक का उसके बराबर जाना होगा जो यहां लिखा होगा, क्योंकि देखो क्रेडिट बैलेंस है ना। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, पहले फॉर्मेट भी सुन लो। देखो बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, हेडिंग डाल दी, फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये सीरियल चलेंगे यहाँ पे। पर्टिकुलर्स में वो रीजन, क्या कारण रहे, ये रीजन हमको यहां लिखने होगा। टाइम डिफरेंस, क्या टाइम डिफरेंस था, वो रीजन यहां लिख दिया। प्लस और माइनस, मतलब अगर हमने कोई चीज प्लस करनी है तो प्लस में, और हमें कोई चीज माइनस करनी है तो माइनस आइटम में लिखा करेंगे। एग्जांपल से शुरू करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने कोई चेक इशू किया। चेक कैसे इशू करते हो आप, बिजनेसमैन, आपने अपनी चेक बुक मांगी अकाउंटेंट से, लाओ जी मेरी चेक बुक दो, आपने ली, पेन से भरा, उसमें चेक काटा फाड़ा,
उसके बाद किसी को दे दिया, जा मेरे अकाउंट से पैसा ले लियो, मतलब आपने चेक इशू कर दिया। जब आप चेक इशू करते हो आपका अकाउंटेंट देख रहा होता है, अच्छा साहब ने चेक इशू कर दिया, इसका मतलब अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो एक काम करते हैं हम अकाउंट से माइनस कर देते हैं 2000, क्योंकि चेक इशू कर दिया आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, आपको माइनस करने, और आप कहां माइनस कर सकते हो, कैश बुक में, पासबुक में तो आप कर ही नहीं सकते। अब बैंक के पास वो पहुंचा 2 दिन 5 दिन बाद, या प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो लिखा है चेक इशू तो किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, अगला बंदा जेब में रख के घूम रहा है, चेक लेके ही नहीं कि पहुंचा आपके अकाउंट में, तो क्या आपके बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा माइनस किया होगा? नहीं, तो पासबुक ने अपने पास से कोई भी अमाउंट माइनस नहीं किया हुआ। अब बताओ, जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे। अगर पासबुक ने कुछ नहीं काटा तो तुम कैसे काट सकते हो? तो तुम्हें इसको सही करना है, तो माइनस को सही करने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो। जो पासबुक करेगी वो हम करेंगे। वेरी गुड। अगले पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। आपको किसी ने चेक दिया, क्योंकि आपको किसी से पैसे लेने थे, वो आपको चेक दे गया, आपने उस चेक को ले जाके बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अकाउंटेंट कहता साहब ने अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है, चेक जमा कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज आ गए होंगे, हाइपोथेटिकल फिगर है, 1000 रुपए आपने चेक के नाम से अकाउंट में डाल दिए। लेकिन कहते हैं बट नॉट क्लियर, बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ। अब क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में तो कोई भी पैसा रिकॉर्ड नहीं किया होगा पासबुक में बैंक ने। अब जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे। अगर पासबुक ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया तो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो अगर हमने प्लस किया था तो हम इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस, तभी तो इफेक्ट खत्म होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं लिखा तो हमें भी इसको काटना है, और प्लस को काटने के लिए माइनस कर देना होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 5000 रुपए जमा कर दिए। अब अगर डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दिया तो बैंक तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि बैंक रिकॉर्ड तभी करेगा जब ट्रांजैक्शन होगी। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 5000 रुपीज प्लस कर दिए। अब अगर बैंक ने प्लस कर दिए तो जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे, तो हम भी अपने पास क्या कर देंगे, 5000 रुपीज, प्लस का साइन मत लगाना क्योंकि ऊपर प्लस लिखा है, 5000 कर देंगे, हमने भी प्लस कर दिया। जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे। हर बार मूल मंत्र याद करना है, मैं मूल मंत्र लगा लगा के इसको कर रहा हूं। कहते हैं बैंक ने चार्ज, बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपए चार्ज कर दिए, बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपए काट दिए। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं एटीएम चार्ज लग गया होगा, चेकबुक का चार्ज लग गया होगा, और कुछ मेंटेनेंस, जो भी मेंटेन वगैरह करने का चार्ज, तो बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपए काट दिए। जो पासबुक करेगी वही हम करेंगे। बैंक ने काट दिए तो हम भी अपने पास से 100 रुपए काट देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। और लास्ट में हम क्या कर देंगे बेटा, टोटल, और टोटल करके जो भी आंसर निकल कर आएगा वो बैलेंस यहां निकाल कर लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, बीआरएस करना है। बीआरएस करने का इससे सरल उपाय नहीं हो सकता। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या पासबुक लिखा हुआ होता, तो क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो माइनस साइड लिख देते, फिर ऐसे ही सोचते आंसर डेबिट बैलेंस निकाल देते। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग सोच लेते कि वो डेबिट है क्रेडिट, डेबिट होता तो प्लस साइड लिखते, क्रेडिट होता तो माइनस साइड लिखते, आंसर फिर सेम निकल जाता। तो बेटा ये मेरी छोटी सी वीडियो बीआरएस की आपको हर एक बड़े से बड़ा क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ले लिया है तो आपको किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आनेगी, और अगर किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही है करने में तो आप कमेंट में तुरंत बता दें, अगली वीडियो हम लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ध्यान रखिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।